दोस्तों मैं मुकेश कुमार आपका दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ, जो इसमें प्रश्नावली चलेगी 1B। मैं 1A पढ़ा चुका हूं। दोस्तों देखिए, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्या है। तो मैं प्राकृतिक संख्या पहले चैप्टर में जो प्रश्नावली पहला था उसमें बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा बताया था, इसमें पूरा बताऊंगा। उसमें केवल मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या, इसमें बताऊंगा आप लोगों को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने वहां आप लोगों को बताया था प्राकृतिक संख्या, तो मैं प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन लिखा चुका हूं। इस वीडियो में मैं प्राकृतिक संख्या डिफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस ओरल में आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग देख लीजिएगा प्रश्नावली 1A। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू हो और अनंत तक चली जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या है जो एक से शुरू हो और अनंत तक चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखिए, जो डॉट मैंने कर दिया है ना, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा है वही नीचे भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? वो होगी 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यदि हम इसको मान लेंगे 100, तो हमने क्या बताया था? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत चली जाए ना, तो क्या हम इससे 1 जोड़कर और बढ़ा नहीं सकते? तो ये 101 हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर लिखेंगे तो मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्शन कैसे बनेगा, जैसे पेपर में हमें लिखना है, कहीं अगर टिक मार आ गया कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या कौन है, तो ऑप्शन दिया रहेगा 100, 500, ये ए है, ये बी है और सी दिया है 8000 और डी दिया है नॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, अब प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो अब देखिएगा, इनको प्राकृतिक संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने के लिए भी आता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर, कहा दोस्तों? संख्या रेखा पर प्रदर्शन या व्यक्त करना। देखिए, संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन सीधी लाइन बड़ी सी खींच लीजिए। उसके बाद ऐसे तीर बना दीजिए। यहाँ 0 हम रखते हैं, यहाँ 0 होता है, और इधर वाली संख्याएं क्या होती हैं? ऐसे 1 और 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी लिख दीजिए। इधर माइनस का होता है -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। इधर वाले को बोलते हैं ऋणात्मक, और इस यहाँ 0 यहाँ तक इधर बोलते हैं धनात्मक संख्या, और इसे ऋणात्मक संख्या। 0 से इधर तक जहाँ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो 0 से यहाँ तक अगर इधर और बढ़ा सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना बोलेगा हम उधर इधर दर्शाएंगे। इधर रहेगा धनात्मक में, धनात्मक किसे कहते हैं? तो प्लस में रहते हैं।
प्लस इनके सब आगे लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि छुपा रहता है। ठीक है दोस्तों, और ऋणात्मक क्या होता है, जो माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस लगाया जाता है। यहाँ से जीरो के इधर क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना व्यक्त करना है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में कहा रहेगा कि 1 से 9 तक की संख्याओं को प्रदर्शन कीजिए संख्या रेखा पर, या बोलेगा, प्रश्न बोलेगा 7 तक, 8 तक, 9 तक, -10 तक। तो देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है पहला कि 5 तक को संख्या रेखा पर प्रदर्शन कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये 5 तक बोल दिया है ना, तो पहले देखेंगे कि ये प्लस में बोल रहा है कि माइनस में बोल रहा है। तो ये 5 प्लस में है, तो 5 तक बोल रहा है ना, तो एक सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे, और यहाँ रख देंगे 0, क्योंकि हमें 0 के इधर जाना है। तो 0 रखेंगे, फिर 1, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यही क्या हो गया, यही 5 तक प्रदर्शन हो गया। मान लीजिए यहाँ कोई माइनस में दे दिया जाए, तो ये तो केवल 5 तक था, 5 तक बोल रहा है ना, 5 तक जाएंगे। मान लीजिए 7 तक बोल दिया है कि 7 -7 तक को संख्या रेखा पर प्रदर्शन कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए -7 बोल रहा है, पहले देखेंगे माइनस बोल रहा है प्लस दे रहा है, बोल रहा है, तो माइनस बोल रहा है, तो अगर माइनस बोल रहा है तो इधर जाएंगे, प्लस बोल रहा है तो उधर जाएंगे। मतलब राइट साइड की तरफ अगर प्लस बोल रहा है तो राइट साइड की तरफ जाएंगे, और यदि बोल रहा है माइनस में तो लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, -7 ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। एक संख्या रेखा इसी प्रकार खींचेंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। -7 बोले तो 7 तक, -7 तक गिनती लिख दीजिए। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया है कि संख्या रेखा पर किसी को भी कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जान लेते हैं प्रश्नावली शुरू करने से पहले अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्नावली में हम जब लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अनुवर्ती किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और उत्तरवर्ती किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे रफ कर बता रहे हैं, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अनुवर्ती के बारे में। अनुवर्ती संख्या, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर अनुवर्ती पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, अनुवर्ती हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 5 का अनुवर्ती क्या होगा, 5 का अनुवर्ती क्या होगा। 5 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 5 में कितना जोड़ देंगे हम, 5 में 1 जोड़ देंगे, वही कितना हो जाएगा, वही इसका अनुवर्ती हो जाएगा। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 5 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बाद में ये 5 + 1 नहीं करेंगे, जितना, जैसे किसी 10 का पूछ रहा है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, वही हो गया उसका क्या, अनुवर्ती। तो यहाँ जैसे 5 का अनुवर्ती क्या है, तो 6 है। मान लीजिए 7 का अनुवर्ती क्या है, 7 का अनुवर्ती क्या है, 7 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, 8, क्यों, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 10 का 11 हो जाएगा, और 100 का 101। कहने का मतलब कि अनुवर्ती पूछ रहा है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, अनुवर्ती हो जाएगा। और उत्तरवर्ती किसे कहते हैं, उत्तरवर्ती भी इसी को कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती संख्या। ठीक है दोस्तों, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती भी कह रहा है तो उसमें भी यही करेंगे, क्योंकि यही का नाम है अनुवर्ती। तो क्या करेंगे, 5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, उत्तरवर्ती 6, 7 का उत्तरवर्ती 8, 10 का उत्तरवर्ती 11, और
100 का उत्तरवर्ती तो क्या हो जाएगा 101, और 0 का उत्तरवर्ती 1, क्योंकि जीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए 0 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, देखिए दोस्तों पूर्ववर्ती क्या होता है, जैसे किसी संख्या का पूछ रहा है या किसी अंक का पूछ रहा है कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, तो उसमें एक घटा देते हैं, वही उसका क्या हो जाता है पूर्ववर्ती हो जाता है। देखिए जैसे हम अभी लिए हैं एग्जाम्पल लिए हैं 5, तो 5 का हम उत्तरवर्ती देखते हैं, तो यहाँ क्या देखेंगे पूर्ववर्ती देखेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। तो इसका क्या होगा, 5 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है ना, तो 5 में 1 हम घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा 4 होगा। इसी प्रकार हम जैसे 12 का पूछ रहा है, क्या पहले देखेंगे पूछ क्या रहा है, अनुवर्ती पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती पूछ रहा है। तो इसमें पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 12 क्या हो जाएगा, 1 घटाएंगे 12 में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 100 का क्या होगा, 100 का 99, 1 घटा देंगे 99, और 101 का क्या होगा 100 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। कुछ नहीं याद करना, बस आप लोग को ये याद करना है कि अनुवर्ती में 1 जोड़ना है, उत्तरवर्ती में भी 1 जोड़ना है क्योंकि उसका नाम है, और पूर्ववर्ती में क्या करना है 1 घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत, तो देखिए क्रमागत क्या होगी, क्रम आगत क्या होगी, देखिए जान लीजिए क्रमागत। क्रमागत संख्या क्या होती है, देखिए जो लाइन से जैसे 2 की 3 और क्रमागत क्या होगी तो 2 3 4 5, इसी प्रकार जो आगे वाली गिनती होती है ना वही क्या होती है उसकी क्रमागत होती है, मतलब क्रम आगत। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 12 के 4 क्रमागत संख्या बताइए। संख्या बताना है तो 12 क्या 4 और पूछ रहे हैं ना, तो इसमें 4 जैसे 12 है 13 14 15 ऐसे जोड़ देंगे, उसमें एक एक जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा उसका क्रमागत हो जाएगी। जैसे 12 है तो 12 के बाद 13 14 15 16, तो यही क्या हो गई 12 के 4 और क्रमागत संख्या हो गई। 12 गिनती भर जैसे 12 13 14 12 13 14 15 16, इसी प्रकार मान लीजिए 1 का 5 क्रमागत और बताइए, तो 5 का पूछ रहा है ना, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, 5 का 5 और पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी यही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब क्रमागत संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रमागत का मतलब होता है कि उसके आगे वाली गिनती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ 1B पढ़ा रहा हूँ, अभ्यास 1B। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रिक्त स्थान भरना है। देखिए मैं इसको पहले रफ कर दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है 4, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, उसके बाद 23 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है, फिर खाली स्थान है,
फिर दिया है 27। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन इसका है 21, दूसरा ऑप्शन है इसका 22, तीसरा इसका है 26 और चौथा है 28। तो हमें बताना है इनमें से कौन है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए पहले 4 है, 5, 6, 7, 8, मतलब गिनती बढ़ रही है, एक एक गिनती बढ़ा रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 23 है, फिर 24, फिर 25, 25 के बाद क्या आएगा 26, फिर 27। तो यहाँ हम क्या भर देंगे 26, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है, फिर दूसरा इसी का है, ये पहले का पहला है और ये दूसरा है। इसमें पहले दिया है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5। उसके बाद फिर दिया है 35, 34, फिर खाली स्थान है, फिर 32 है, फिर 31 है। तो देखिए इसमें एक एक जोड़ रहा है, लेकिन इसमें एक एक घटा रहा है, क्योंकि 8 फिर 8 में एक घटाया 7, 7 में एक घटाया 8, सॉरी 9 में एक घटाया तो 8, 8 में एक घटाया तो 7, 7 में एक घटाया तो 6, 6 में एक घटाया तो 5। उसी प्रकार 35 है, 35 में एक घटा रहा है तो 34। तो फिर देखिए यहाँ फिर आ गया 32, फिर 31। तो इसमें भी एक हम घटा देंगे, तो इसमें हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगी, ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन दिया है 36, दूसरा ऑप्शन इसका है 33, तीसरा ऑप्शन है इसका 30 और चौथा है 28। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब अगला क्या है, इसका अगला है तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। इसमें दिया है का खा गा घा ऐसे करके दिया है, उसमें आप लोगों को सही छांटना है। तो देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो हमने क्या बताया था, अनुवर्ती क्या होती है, अनुवर्ती मतलब होता है उसमें एक जोड़ना है। तो 13 का अनुवर्ती क्या हो जाए होगा, तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तब पूछ रहा है दूसरा है का कितना हो जाएगा, का 13 का अनुवर्ती पूछ रहा है ना, तो 13 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या 14। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 27 के पूर्ववर्ती पूछ रहा है, खा वाला क्या है 27। देखिए इसमें अनुवर्ती पूछ रहा है, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था, अनुवर्ती क्या हो जिसमें एक जोड़ दिया जाता है, और पूर्ववर्ती क्या मतलब होता है उसमें एक घटा दिया जाता है। तो देखिए 27 में एक घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 26। खा का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी प्रकार गा क्या है, गा पूछ रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो देखिए अनुवर्ती मतलब होता है एक उसमें जोड़ दिया जाता है, तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है 6 और 7 केवल 8, और तीसरा दिया है 6, 7 और 8, और चौथा दिया है केवल 7। तो हमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं होना। देखिए 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 6 की 7 होगी, तो केवल इसमें 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चौथा। तो केवल इसका क्या हो जाएगा, केवल 7। ठीक है दोस्तों। और घा दिया इसका 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। 15 के पूछ रहा है तो 15 क्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है उसमें एक घटा दिया जाता है। तो देखिए इसमें हम एक घटा देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 15 के पूर्ववर्ती क्या होगी, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसके 14 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें हम बहुत लड़के कंफ्यूज होंगे। देखिए पहला इसका ऑप्शन दिया है केवल 14, और दूसरा ऑप्शन इसका दिया 14 और 15, तीसरा दिया है 14 और 16, और चौथा दिया है इसका केवल 16।
तो देखिए 14 और 15 तो ये कभी होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा 14 और 16, 15 है तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा दिया केवल 16, ये भी गलत हो जाएगी। और पहला इसका दिया है केवल 14। तो हमें सीधा फंडा याद करना है कि 15 के पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो 15 में एक घटा देंगे, 15 में एक घटाएंगे तो 14, तो घ का क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब चौथा क्या है, चौथा बोल रहा है सही गलत बताना है। तो चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला इसका दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, हमने बताया था। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा पहला क्या है इसका, चौथा का पहला नंबर सही है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर और पांचवा नंबर। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो देखिए दाहिनी किसे कहते हैं, तो संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा इस प्रकार बनता है, यहाँ 0 हो जाता है, इसे हमने बताया लेफ्ट और इसे बोला है राइट। तो दाहिनी और डिवर्सी किसे कहते हैं जान लीजिए, दाहिनी राइट साइड की तरफ मतलब दायां हाथ, और बायां हाथ किसे कहते हैं, लेफ्ट वाले को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है, मतलब कि इधर दाहिनी है, दाहिनी प्राकृतिक संख्या, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, मतलब इससे क्या छोटी होती है, माइनस, मान लीजिए यहाँ दिया है -1 और -2, -3 और ये -4 और ये -5, इधर होंगी तो क्या होंगी 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि ये जो है ये वाली से छोटी है कि बड़ी है। तो देखिए दोस्तों ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो इधर दिया है ये बोल रहा है कि दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है, इससे छोटी होंगी, ये छोटी होगी कि ये बड़ी होगी, छोटी तो ये वाली होगी, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक कर्ज लिया है, इन्हें एक, ये 2, ये 3, ये 4, माइनस का मतलब ये ऋणी है, कर्जी है, और ये दो धनी है, इनके पास प्लस है, तो ये क्या है, धनी है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है, तो ये सत्य है, मतलब सत्य जो सही है और जो गलत है उसे वो असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। तो देखिए हमने क्रमागत संख्या क्या बताया था कि उनमें एक एक जुड़ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो देखिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या होंगी, 101 बोल रहा है, तो 102, 103, 104, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर सत्य हो जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, जी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। और फिर इसमें पांचवा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, जी ठीक है। देखिए प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो भी अगर आप लोग गिनती बोलेंगे या संख्या बोलेंगे उनमें हम एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो ये क्या होगा, सही होगा, सत्य होगा ये, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा क्या कह रहा है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगी, अनुवर्ती का मतलब हम क्या बताया कि इसमें एक जोड़ देंगे ना। तो चलिए दोस्तों देखिए पहले इसको हम रफ करते हैं फिर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 9999 की अनुवर्ती संख्या।
अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। संख्या क्या होगी इसकी? हमने बताया था कि अनुवर्ती में एक जोड़ देते हैं तो इसमें एक जोड़ दीजिए। 99,999 है प्लस 1 जोड़ेंगे, 9 1 10 हासिल आए 1, 9 है 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर एक जोड़ देंगे 10 10, तो क्या हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी इसकी। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए छठवा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छठवा, कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो देखिए हमने पूर्ववर्ती में क्या बताया, एक घटा देते हैं तो इसमें एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो एक में से एक घटा देंगे, 0 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कितना 0? 5 0, 1 2 3 4 5, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए पहले बोल रहा है कि संख्या रेखा खींचिए, तो हम संख्या रेखा पहले खींच रहे हैं। पहले बोल रहा है संख्या रेखा खींचिए, तो हम संख्या रेखा ये खींच दिए। संख्या रेखा खींचने के बाद बोल रहा है कि 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 9 तक पूछ रहा है, तो पहले आप लोग इसमें देखना है कि 9 प्लस में है कि माइनस में है। तो देखिए यहाँ 9 क्या है, 9 प्लस में है, तो प्लस में हम दाहिनी ओर की तरफ जाते हैं, तो दाहिनी ओर की तरफ चलेंगे। 0 है, 0 के दाहिनी ओर तक चलेंगे। और कहाँ तक बोल रहा है? 9 तक बोल रहा है ना, तो 9 में जाकर हम रुक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यही क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था 8, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब 8वां क्या कह रहा है, देखिए 8वां कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 1 लिखेंगे और 4 में 1 घटाएंगे 3, तो 3 0, 1 2 3। हमने सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है पार्ट 1 में, मतलब कि 1 में बताया है कि कैसे लिखा जाता है। तो इसमें हम केवल प्रश्नावली करेंगे। देखिए और ये लिख दिया, उसके बाद प्रश्न पढ़िए कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिख गया, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिख गया। इसके बाद बोल रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पूर्ववर्ती में क्या बताएं कि एक घटा देते हैं, तो इसमें एक घटा दीजिए। तो एक हम इसमें घटाएंगे तो 0 में से एक तो घटेगा नहीं, तो इसमें हासिल लेंगे, तो 1 में से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो फिर इससे एक हासिल इसमें देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से एक घटाएंगे तो 9, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 0, तो 999 इसका 8वां का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आधा नहीं करना, जितना बोल रहा है पूरा बोल रहा है तो पूरा करना है, अधूरे पे नहीं छोड़ना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 9वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 अंकों की सब बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या कह रहा है, पहले जो कह रहा है उसको लिख दीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 9वां है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 6 अंकों की, तो 6 अंकों की बोल रहा है, तो हमने बताया था 6 अंकों बोल, जितने अंक की सबसे बड़ी का है उतने 6 लगा देंगे। 6 अंक के 6 अंक बोल रहा है तो 6 9 लगा देंगे। 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9, ये क्या हो गई? ये सब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। 6 अंकों की
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इतना लिख दिया। अब इसमें पूछ, उसके बाद कह रहा है कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इतना लिख दे रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके आगे भी कह रहा है इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्तिक मतलब क्या होता है, उसमें एक जोड़ देंगे, संख्या जो दी तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक इसमें जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद देखिए 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे 10, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये भी 10, 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 तो यही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और इसको लगा लीजिए अपने प्रश्नावली। देखिए दोस्तों ये प्रश्नावली खत्म हो गई, मैं जल्द ही प्रश्नावली इसके बाद नहीं है, चैप्टर नंबर दूसरा लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अपना तैयार कर लेना, दूसरा मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा एक बार आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगर कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग को सबसे पहले उसके बेसिक पता होने चाहिए। बेसिक मतलब होता है उसकी छोटी छोटी बातें, जैसे इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में हमने प्राकृतिक संख्या को बताया और अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, क्रमागत संख्या है, ये सब क्या है, इसकी बेसिक है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए बेसिक, तो प्रश्नावली की तरफ चलिए। पहले सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नावली आप अपने से लगा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।